फिर क्या बहुत देरी हो जाती। तो देखो कुछ चीजें समझ लो, प्लान एंड सेक्शन अपना चैप्टर 6 से प्लान एंड सेक्शन, ठीक है। तो अपना रेगुलेशन 64 है, जनरल रिक्वायरमेंट अबाउट प्लान माइन प्लान, मतलब माइन प्लान के लिए जनरल क्या क्या रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। माइन में क्या बनता है, प्लान बनता है ना, समय समय पर उसको अपडेट करते हैं, जैसे कि हर 3 महीने में, ठीक है। उसको किस में बनाया जाता है, ठीक है, कितने पैमाने में बनाया जाता है, ठीक है। तो ये सब बताया गया है अपने इस रेगुलेशन 64 में, ठीक है, कि क्या क्या जरूरतें होती हैं, ठीक है, कोई भी प्लान बनाने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। जैसे एवरी प्लान एंड सेक्शन प्रिपेयर सबमिट इन द अकॉर्डिंग विद द प्रोविजन ऑफ, ठीक है, सभी प्लान सेक्शन किसके अनुसार बनाए जाएंगे, रेगुलेशन के अनुसार। जैसे पहला, स्पेसिफाई द नेम ऑफ द माइन ओनर, ठीक है, क्या रहेगा प्लान में, माइन का नाम रहेगा, ओनर का नाम रहेगा, ठीक है, पहली बात। सो द ट्रू नॉर्थ एंड मैग्नेटिक मेरेडियन एंड डेट ऑफ द लेटर, ठीक है, सबसे पहले क्या दिखाएंगे प्लान में, ट्रू नॉर्थ, ठीक है, क्या दिखाएंगे, ट्रू नॉर्थ, ठीक है, प्लान में, ठीक। स्पेसिफाई स्केल प्लान एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर लॉन्ग सुटेबल सब डिवाइडेड, ठीक है, और जिस स्केल में बनाएंगे, ठीक है, उसकी लंबाई क्या रहेगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, जिस स्केल में बनाएंगे उसकी लंबाई क्या रहेगी, 25 सेंटीमीटर, ठीक है, सेंटीमीटर, ठीक है, हाँ, ठीक है, मतलब इतना तो रहेगा, है ना, पूछ भी सकता है, लाइन में जो प्लान बनाते हैं उस स्केल की लंबाई, तो 25 सेंटीमीटर, ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत, ठीक है। प्लान एंड सेक्शन में ना कितने सेंटीमीटर के स्केल अपन प्रदर्शित किया करते हैं, तो याद रखना एटलीस्ट 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला भाईगा, ठीक है, फिर ये बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। सबसे पहले कौन सा वो दिखाते हैं, सबसे पहले क्या दिखाते हैं, ट्रू नॉर्थ, ठीक है। फिर यूज स्पेसिफाई हो गया, अनलेस अदरवाइज प्रोवाइड बी कैन बी स्केल हैविंग रिप्रेजेंटेशन फैक्टर, ठीक है। और प्लान किस पैमाने में बनाएंगे, तो 2000:1 या 1000:1, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कई लोग गलत लगा देते हैं, जैसे इसको उल्टा ऑप्शन अपना आता है, देखो इसको थोड़ा समझना, 2000:1, ठीक है, एंड इसी में रहेगा ए ऑप्शन, ठीक है, 1000:1, ठीक है, इसको थोड़ा समझना। दूसरा इसी में ऑप्शन आ जाता है, उल्टा कर देते हैं, 1:2000, ठीक है, और क्या आ जाता है, 1:1000, ठीक है। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो इसमें याद रखेंगे हमेशा आगे क्या रहेगा, 2000 और 1000, ठीक है ना, ये नहीं कि इसमें लगा दें, गलत, ठीक है, समझ गए। तो प्लान एंड सेक्शन रहेगा वो किस पैमाने में बनाते हैं, तो याद रखेंगे आप 2000:1 और 1000:1 में, ठीक है। फिर अगली बात, प्रोवाइड द चीफ इंस्पेक्टर में ऑर्डर राइटिंग सब्जेक्ट, हाँ, प्रोवाइड चीफ इंस्पेक्टर में भी ऑर्डर ऑफ राइटिंग सब्जेक्ट सच कंडीशन में स्पेसिफाई रिक्वायर प्लान प्रिपेयर्ड बाय सुटेबल स्केल, ठीक है। उसके बाद फिर किसके पास भेजते हैं उसको, चीफ इंस्पेक्टर के पास भेजते हैं, ठीक है। फिर वो देखता है सब कुछ सही है कि नहीं, ठीक। फिर बी प्रॉपरली लिंक्ड टू अ ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ, पॉलिस्टर फिल्म, बी केप्ट इन अ गुड कंडीशन। देखो प्लान कहाँ कहाँ बनाया जाता है, उस दिन आप पूछ भी रहे थे मेरे से, है ना, तो किस किस चीज़ में, ड्यूरेबल पेपर में, ठीक है, ट्रेसिंग क्लॉथ कपड़े में, या पोलिस्टर फिल्म, ठीक है। और इनको किस कंडीशन में रखना है, गुड कंडीशन में, है ना, मोड़ ओढ़ के नहीं रखना कि बेकार हो जाए, ठीक है, पानी वगैरह न जाए, समझ गए। तो क्वेश्चन भी आता है आपके, माइंड जो अपना प्लान है किस किस चीज़ पर बनाया जाएगा, जैसे ऑप्शन आएगा ड्यूरेबल पेपर, ट्रेसिंग क्लॉथ, या पोलिस्टर फिल्म, या ऑल ऑफ दिस, तो क्या आंसर लगाएंगे, ऑल ऑफ दिस, ठीक है, समझ में आ रहा है, ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। फिर have a abstract of all statutory restrictions dispute to specify working with reference the convention so in the schedule shall be used preparing all plan and section required by the regulation, ठीक है। The plan and section required by this regulation shall be accurate within such limit error has the chief inspector may specify जनरल ऑर्डर, ठीक है। प्लान एकदम एक्यूरेट होने जाएगा, उसमें देखो एरर तो रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है, तो फिर चीफ इंस्पेक्टर उसको देखता है ना, फिर उसके बाद ही प्लान को अप्लाई करते हैं। The plan and section required regulations shall be maintained correct up to date which is not earlier than 3 months। देखो ये क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, कि प्लान को कितने महीने में अपडेट करना है, तो कितने महीने में करना है, हर 3 महीने में, ठीक है। प्लान एंड सेक्शन को कितने के महीने के अंतराल में, है ना, अपडेट करना रहता है, तो कब का,
ठीक है, नॉट अर्ली 3 मंथ, ठीक है, 3 महीने से ज़्यादा नहीं, हर 3 महीने के पहले। प्रोवाइड डेट वेयर एनी माइन सीम सेक्शन प्रोवाइड अबेंडमेंट क्लोज, मतलब कोई माइन अगर अपन बंद कर रहे हैं, ठीक है, वर्किंग देयर फॉर अगर डिसकंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सब कहाँ दिखाएंगे, प्लान एंड सेक्शन में। ब्राउज अप टू डेट रखेंगे प्लान को, ठीक है, अबेंडमेंट क्लोजर टाइम डिसकंटिन्यू केस में भी अनलेस सच अबेंडमेंट क्लोजर discontinued has been case by the circumstances beyond control of the owner agent manager in which the case of fact plan and section not up to date shall be recorded on it। ठीक है, समझ में आ गया ना। प्लान जब भी माइंस अपन बंद वगैरह करेंगे, क्लोज करेंगे या डिसकंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो भी प्लान सेक्शन में उसको दिखाना है। ऑल द रेफरेंस स्टेशन सरफेस रेफरेंस पॉइंट अंडरग्राउंड सर्वे सेल बी शो इन द करेक्ट पोजीशन, ठीक है, जो भी स्टेशन रहेंगे, ठीक है, अंडरग्राउंड माइंस में, तो उसको सही जगह दिखाएंगे। इंडियन नेशनल ग्रिड विद इन अ लिमिट ऑफ एरर सर्वे प्लॉटिंग स्पेसिफाई सब रेगुलेशन प्लान एंड सेक्शन रिक्वायर्ड मेंटेन अंडर द रेगुलेशन shall be kept available inspection office of mine shall not be removed therefore except within the approval in the writing of regional inspector and unless the true copy there has been kept। देखो प्लान एंड सेक्शन की कॉपी कहाँ पे रखना है, माइन के ऑफिस में, ठीक है, उसको जब तक नहीं हटाना है जब तक क्या रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन ना दे, ठीक है, तब तक उसको जलाना वगैरह नहीं है, फेंकना नहीं है, ठीक है। फिर द चीफ इंस्पेक्टर में सब्जेक्ट कंडीशन है स्पेसिफाई परमिट प्रिपरेशन प्लान एंड सेक्शन वेरिएंस प्रोविजन ऑफ द रेगुलेशन, ठीक है। तो और ज़्यादा कोई क्वेश्चन तो है नहीं, ठीक है, आपके इस रेगुलेशन से 5-6 क्वेश्चन बनते हैं जरूरी, ठीक है, एक बार बोल देते हैं तो आप उसको हमको बता देना या सुनते चलना, ठीक है। जैसे कि आपको पहला क्वेश्चन बनेगा प्लान एंड सेक्शन को कितने दिनों में अपडेट करना है, तो 3 मंथ। दूसरा प्लान एंड सेक्शन में कितने सेंटीमीटर का स्केल दिखाया जाता है, प्रदर्शित करते हैं, 25। प्लान एंड सेक्शन किस पैमाने में बनाया जाता है, प्लान एंड सेक्शन किस पैमाने में बनाया जाता है, प्लान एंड सेक्शन को किस पैमाने में, मतलब उसका रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर RF, तो अभी बता ना, 2000:1 और 1000:1, ये ये पैमाना है, ठीक। हाँ, माइन एंड प्लान में मेनली किस डायरेक्शन को दिखाया जाएगा सबसे पहले, अरे डायरेक्शन पढ़े ना पहली लाइन में, कौन सी डायरेक्शन सबसे पहले दिखाएंगे, अरे यहाँ लिखा तो है भाई, सबसे पहले कौन सी डायरेक्शन दिखाना है, ये देखो यहाँ लिखा है ट्रू नॉर्थ, ये लिखा है, ये अगला क्वेश्चन, माइन और प्लान किस किस चीज पर बनाया जाएगा, माइंस प्लान क्या क्या, ड्यूरेबल पेपर में, ट्रेसिंग क्लॉथ में और पॉलिएस्टर फिल्म में, ठीक है, 3 चीज में, ठीक है, पेपर, पॉलिएस्टर फिल्म और ट्रेसिंग क्लॉथ, ठीक है। अगला अपना रेगुलेशन है 65, अगला रेगुलेशन है 65, ठीक है। टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, तो प्लान कई प्रकार के, हेलो, टाइप्स ऑफ प्लान, प्लान कितने प्रकार के होते हैं तो कुछ तो पता ही होगा, सरफेस प्लान, वेंटिलेशन प्लान, अंडरग्राउंड प्लान, पता होगा ना, सेफ्टी प्लान, सेफ्टी से लेके, ठीक है, तो यही इसके बारे में पढ़ेंगे कि प्लान अपने कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है, और कैसे कहाँ पे क्या होता है, ठीक है, इसी को पढ़ते हैं। पहला, द ओनर एजेंट मैनेजर एवरी माइन शेल कीप द फॉलोइंग प्लान एंड सेक्शन, ठीक है, ओनर एजेंट मैनेजर की जिम्मेदारी रहेगी, ठीक है, प्लान और सेक्शन को लेके। पहला, सरफेस प्लान शोइंग, अब सरफेस प्लान की बात हो रहा है, एवरी सरफेस फीचर विथ द बाउंड्री, देखो सरफेस प्लान में क्या क्या दिखाएगा, बाउंड्री, माइन की बाउंड्री, मतलब ओपन कास्ट माइन में देखे होगे टेलीफोन कहाँ पे है, टेलीग्राम कहाँ पे है, पावर ट्रांसमिशन कहाँ पे है, वाटरमैन कहाँ पे है, रेलवे कहाँ पे है, रोड कहाँ पे है, नदी कहाँ पे है, ठीक है, टैंक कहाँ पे है, बोर होल कहाँ पे है, साफ्ट कहाँ है, इंक्लाइन कहाँ है, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग दिखाएगा, सब्सिडेंस दिखाएगा, बिल्डिंग दिखाएगा आसपास से, तो ये सब चीजें कहाँ दिखाएगा, सरफेस प्लान में, समझ में आया। दूसरा अपना क्या प्लान है इसमें, अंडरग्राउंड प्लान, अंडरग्राउंड प्लान में क्या क्या दिखाना है,
द पॉजिटिव ऑफ वर्किंग ऑफ माइन बिलो ग्राउंड, द पोजीशन ऑफ वर्किंग ऑफ माइन बिलो ग्राउंड, मतलब कहाँ पे अपनी बिलो ग्राउंड माइंस चल रही है, ठीक है। एवरी बोर होल एंड शिफ्ट विद डेप्थ, हाँ बिलो ग्राउंड माइंस में। फिर दूसरा एवरी बोर होल को दिखाएगा, ठीक है। ड्रिफ्ट दिखाएगा, गोफ दिखाएगा, गोफ एरिया, फायर स्टॉपिंग दिखाएगा, सील एरिया, वाटर डैम, देखो इसमें लिखा है वाटर डैम दिखाएगा, ठीक है, सब अंडरग्राउंड में। एवरी इंपॉर्टेंट सरफेस फीचर विद इन बाउंड्री सच एज रेलवे, रोडवे, ठीक है, माइन बाउंड्री से अंडरग्राउंड की जो भी लगा रहेगा, ठीक है, माइन की बाउंड्री, रेलवे, नदी, ठीक है। ऑपरेट वर्किंग बिल्डिंग विथ इन 200 मीटर, एनी पार्ट ऑफ वर्किंग मेजर हॉरिजॉन्टल प्लान, ठीक है। देखो अंडरग्राउंड प्लान में, ठीक है, क्वेश्चन भी बनता है, ये बोल रहा है लाइन आपकी कि अंडरग्राउंड प्लान में, ठीक है, माइन बाउंड्री से, समझ रहे हैं, अंडरग्राउंड प्लान में, ठीक है, कितने मीटर अंदर, ठीक है, कितने मीटर अंदर नदी, नहर, रेलवे और टैंक, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग में दर्शाया जाएगा। समझ में आया? जिस अंडरग्राउंड माइन से उसके बाउंड्री से, ठीक है, बाउंड्री मतलब खुले में आ गए, ठीक है, और ओपन कास्ट माइन वर्किंग से, है ना। कुल मिला के समझो कि अंडरग्राउंड माइन से, ठीक है, उसके कितने मीटर के अंदर आता है, मतलब क्या, नदी, नाला, नहर, रेलवे, टैंक, तो अगर 200 मीटर के अंदर आते हैं ये सब कुछ, तो उसको दिखाया जाएगा माइन बाउंड्री के 200 मीटर के अंदर, ठीक है, समझ गए। द जनरल डायरेक्शन रेट ऑफ डीप एंड स्टार्टा, such section seam may be necessary variation thickness character showing working section, such section strata sunk driven through a mine provide a boring available, the position of every roll wash out dikey ever fault amount of direction through the head, an abstract of all situated restriction discuss specify working reference other imposite say whenever a plan brought up to date the position of working shall be so by the dotted line, ठीक है, ये है drawn through the end of the working such a dotted line shall be marked with the date of the last survey, ठीक है। देखो जब प्लान सेक्शन अपना अपडेट करते हैं, ठीक है, तो जहाँ पे अपना पुरानी वर्किंग रहती है, ठीक है, उसको डॉटेड से दिखाते हैं, ठीक है, एंड शैल बी मार्क एट डेट ऑफ द, और जब जब अपना लास्ट सर्वे करते हैं, तो ठीक है, वहाँ पे जहाँ पे डोटेट करेंगे तो वहाँ पे उसकी डेट वगैरह लिख देंगे, ठीक है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, फिर आगे, हाँ, whenever scene has average inclination more than 30 degree from the horizontal, one or more vertical mine section or section may be required regional inspector showing a vertical position of the mine working, अच्छा इसको समझना जरूरी है। ठीक है, देखो ये क्या बोल रहा है, वेन कहाँ गया, वेन अ सीम हैज एवरेज इंक्लिनेशन मोर देन, देखो किसी भी सीम का इंक्लिनेशन जो है अगर 30 डिग्री से ज्यादा है, ठीक है, किसी भी सीम का, ठीक है, ग्रेडियंट, ठीक है, 30 डिग्री से क्या है, ज्यादा है, ठीक है, और वो वर्किंग में एक से अधिक क्या है, वर्टिकल प्रोजेक्शन है, ठीक है, तो बोल रहा है जितने रीजनल इंस्पेक्टर चाहे बनाने चाहे, मतलब ये है कि अगर कहीं पे सीम का ग्रेडियंट 30 डिग्री से ज़्यादा है, ठीक है, तो वहां पे जब आपको वर्टिकल प्रोजेक्शन करना है, ठीक है, देखो कोई वर्किंग प्लेस है, वहां पे अपन को एक से अधिक क्या करना है, वर्टिकल पोजीशन, वर्टिकल प्रोजेक्शन, ठीक है, पर कितने डिग्री ग्रेडियंट पे अगर 30 डिग्री कहीं सेम का ग्रेडियंट है और वहां हमको एक से ज्यादा क्या करना है, वर्टिकल प्रोजेक्शन करना है, तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, रीजनल इंस्पेक्टर से, ठीक है। क्वेश्चन भी आपको बनेगा कि अगर सीम में 30 डिग्री से ज़्यादा इंक्लेशन है, तो आपको अगर वहाँ एक से ज़्यादा वर्टिकल प्रोजेक्शन करना है तो किससे परमिशन लेना पड़ेगा, तो राइट आंसर क्या होगा, रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है, समझ में आया। प्रोवाइड इन द केस ऑफ माइन हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग वर्टिकल माइन सेक्शन सो वर्टिकल प्रोजेक्शन माइन working suitable interval not exceeding 100 meter in both longitudinal as well as transverse direction, ठीक है, shall be prepared
मेंटेन इरिस्पेक्टिव इंक्लिनेशन ऑफ द कोल सीम। ठीक है, तो ये वाला भी आता है आपका क्वेश्चन कि जैसे ओपन कास्ट वर्किंग है ना, और वहां पे वर्टिकल माइन सेक्शन में है ना, लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन भी है दोनों। ठीक है, पर देखो ओपन कास्ट वर्किंग है अपनी कोई, ठीक है, ओपन कास्ट माइंस है, ठीक है, और वहां पे वर्किंग प्लेस कोई भी वर्किंग प्लेस है, ठीक है, जिसमें वर्टिकल माइन सेक्शन, ठीक है, इन बोथ डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन पर है, ठीक है, तो उसके उचित अंतर, ठीक है, उचित अंतर कितना लेना है, मतलब कितने अंतर में, 100 मीटर के अंदर वर्टिकल प्रोजेक्शन बनाए व मेंटेन किए जाएंगे। ठीक है, चाहे कोल सिम का ग्रेडियंट कुछ भी हो। ठीक है, समझ में आ, देखो मतलब ये है कि कहीं पे अपना वर्टिकल माइन सेक्शन है ना, वर्टिकल माइन सेक्शन चल रहा है ओपन कास्ट माइन वर्किंग में, और वहां पे लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर डायरेक्शन, ठीक है, दोनों है ना, तो कम से कम, ठीक है, वहां वर्टिकल प्रोजेक्शन करने के लिए कितना अंतर होना चाहिए, तो कम से कम कितने मीटर का अंतर होना चाहिए, 100 मीटर का। ठीक है, देखो प्रोवाइड द केस ऑफ हैविंग ओपन कास्ट वर्किंग वर्टिकल माइन सेक्शन शोइंग अ वर्टिकल प्रोजेक्शन माइन वर्किंग सुटेबल इंटरवल नॉट एक्सीडिंग 100 मीटर। ठीक है, बोथ लॉन्गिट्यूडनल एज वेल एज ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ठीक है, विल बी प्रिपेयर मेंटेन रिस्पेक्टिवली इंक्लिनेशन ऑफ द कोल सीम। ठीक है, समझ में आया। तो देखो कोई अपनी ओपन कास्ट वर्किंग है, ठीक है, वहां पे वर्टिकल प्रोजेक्शन करना है, पर वहां दोनों कंडीशन है अपनी, क्या है, लॉन्गिट्यूडनल भी है और ट्रांसवर्स डायरेक्शन दोनों है। ठीक है, तो वहां पे अपन को उचित कितना अंतर रखना है, तो 100 मीटर के अंतर रखना है, ठीक है, मेंटेन करना है। समझ में आ रहा है, तो ये अपना क्वेश्चन भी आता है। फिर अब वेंटिलेशन ऑफ प्लान सेक्शन विल नेसेसरी शोइंग द सिस्टम ऑफ वेंटिलेशन इन माइंड। ठीक है, तो अब वेंटिलेशन प्लान अब कौन सा आ गया, अंडरग्राउंड हो गया, ओपन कास्ट हो गया, कौन सा प्लान आ गया, वेंटिलेशन प्लान। वेंटिलेशन प्लान में क्या क्या चाहिए, डायरेक्शन ऑफ एयर करंट पहला, एवरी पॉइंट वेयर क्वांटिटी ऑफ एयर मेजर, जहाँ पे एयर मेजर की जाती है। ठीक है, फिर एवरी एयर क्रॉसिंग वेंटिलेशन डोर स्टॉपिंग, ठीक है, ये सब आपको वेंटिलेशन प्लान में दिखाना है। फायर स्टॉपिंग दिखाना है। ठीक है, एवरी रूम यूज फॉर स्टोरिंग इन्फ्लेमेबल मटेरियल, जहाँ पे आप रखते हो वो कमरा दिखाना है। ठीक है, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट की पोजीशन दिखाना है, कहाँ पे आपने रखना है। वाटर डैम दिखाना है। ठीक है, पंपिंग दिखाना है, टेलीफोन दिखाना है, एम्बुलेंस स्टेशन दिखाना है, कॉलेज दिखाना है, ट्रेवलिंग रोड पे दिखाना है। ठीक है, ऑक्सिलरी और बूस्टर फैन कहाँ पे बैठाया है, इसको बताना है। ठीक है, कहाँ पे आपने स्टोन डस्ट बैरियर बनाया है, इसको बताना है। ठीक है, ये चीज़ें आपको करना है। A joint survey plan showing in the detail required under clause, ठीक है, सब रेगुलेशन 7 6 और 7 signed by the surveyor manager mine and also adjoining mine having a working within 60 meter common boundary where the boundary of the dispute within 60-meter boundary claimed by the owner of the mine concern signify correctness of the common boundary or dispute boundary had the case may the position of working relation to an other। ठीक है, इसका मतलब आया समझ में, कुछ आया समझ में क्या बोल रहा है, नहीं आया होगा ना, तो देखो ये क्या बोल रहा है, एक मिनट, देखो जैसे एक माइन है अपनी, ठीक है, और उसके अंडर में क्या आ गई, दूसरी माइन, मतलब दो खदान आस पास हैं। ठीक है, तो ठीक है, समझ में आ रहा है ना, जैसे एक माइन है और दूसरी अंडरग्राउंड माइन है। ठीक है, ठीक है, तो उनकी सीमा मतलब उनकी बाउंड्री में, ठीक है, समझ रहे हैं कितने सीमा में, मतलब कितने मीटर का अंतर अंदर आ जाने में, जैसे दो बाउंड्री है, दो माइंस पास में है, ठीक है, तो वो कितने मीटर अंदर आ जाने पे अपन को जॉइंट सर्वे प्लान को मेंटेन किया जाएगा, मतलब जॉइंट सर्वे प्लान बनाया जाएगा। जैसे दो माइन बाउंड्री है अपनी पास पास में, तो कितने मीटर के अंदर आ जाती हैं, तो अपन जॉइंट सर्वे प्लान बना सकते हैं, मतलब दोनों खदान के लिए एक ही प्लान बना सकते हैं। तो कितने मीटर के अंदर आ जाए, तो 60 मीटर के अंदर।
आया समझ में, नहीं आया? ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन ही बहुत आता रहा होगा मन में कि कभी ऐसा हो जाए कि दो खदान पास में आ जाए, ठीक है, तो क्या उन दोनों के लिए अपन एक ही प्लान चला सकते हैं? हाँ, तो चला सकते हैं, पर कब? जब दोनों कितने मीटर के अंदर हो, एक कितने मीटर के अंदर हो आपकी, 60 मीटर। ठीक है, समझ में आया? है ना, कोई भी माइन सीमा है ना, अंडरग्राउंड वर्किंग वाली माइन है, अंडरग्राउंड के लिए, ठीक है, ओपन कास्ट नहीं, ठीक है। तो कितने मीटर के अंदर आ जाए दो माइंस, ठीक है, तो अपन जॉइंट सर्वे प्लान बनाएंगे, ठीक है, मेंटेन करके चलना है जॉइंट सर्वे प्लान को। तो जब कितने मीटर के आ जाए, अंदर आ जाए, तो 60 मीटर के अंदर, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन हो गया। फिर जियोलॉजिकल प्लान एरिया, वाटर डेंजर प्लान सेक्शन शोइंग, अब एक होता है वाटर डेंजर प्लान, ये दिखाना है अपन को। फिर नूला रिवर लेक वाटर पॉन्ड ड्रेनेज एनी अदर वाटर बॉडी आर सरफेस और बिलो ग्राउंड एक्सिस अप टू 200 मीटर बाउंड्री ऑफ द माइन, ठीक है, इसका मतलब समझ में आया? एक हो, देखो वाटर, जो वाटर डेंजर प्लान है, ठीक है, समझ में आ रहा है, वाटर डेंजर प्लान, ठीक है। तो वाटर डेंजर प्लान अपन को कब दिखाना है? जैसे नदी, नाला, झील, तालाब, ठीक है, कितने मीटर के अंदर, ठीक है, आ जाए, मतलब नदी नील झाल, नदी नील, नाला, झील, तालाब कितने मीटर के अंदर आ जाए, तब अपन को वाटर डेंजर प्लान दिखाना है। तो कितने मीटर के अंदर आ जाए, तो 200 मीटर के अंदर। समझ में आया, नहीं आया? वाटर डेंजर प्लान कब दिखाना है? ठीक है, चाहे ओपन कास्ट माइंस हो चाहे अंडरग्राउंड माइंस हो, कि नदी, नाला, झील, तालाब अगर 200 मीटर के अंदर में है माइन बाउंड्री से, ठीक है, तब उसको क्या दिखाना है अपन को, कि उससे अपनी खदान को पानी से खतरा हो सकता है, इसीलिए वहां पे क्या बनाना पड़ता है, वाटर डेंजर प्लान दिखाना पड़ता है। जब कितने मीटर पे हो, 200 मीटर पे, ठीक है। आज समझ में नहीं आया? आ गया? ठीक है, ये वाला आपकी एक लाइन हो गई। फिर द पोजीशन ऑफ बिलो ग्राउंड एवरी बोर होल, ठीक है, बोर होल वगैरह डाइक क्रॉस कट दिखाना है, तो बताएं। द पोजीशन ऑफ एवरी डाइक फॉल्ट, है ना, फॉल्ट, फॉल्ट होता है अपना, जॉइंट होता है, जियोलॉजिकल डिस्टरबेंस जो भी है, ठीक है, ये सब आपको दिखाना। लेवल टेकन वर्किंग बिलो ग्राउंड इजिली indefinite point sufficient number of allow construction section along heading haulage roadway every source of water such as river stream water course receiver waterlogged open cast working waterlogged open cast working on the surface and also outline or waterlogged working below ground line within 60 meter any part of working measure in any direction, ठीक है। देखो एवरी सोर्स ऑफ वाटर सच एज रिवर, ठीक है, इसका मतलब क्या है, इसको समझे, क्या कह रहा है? जैसे अपनी सरफेस है ना, सरफेस के ऊपर है ना, जैसे अपनी क्या है, अंडरग्राउंड माइंस है ना, तो जो वाटर की स्थिति है, जो पानी की स्थिति है, जैसे कि दिया हुआ नदी है, ठीक है, तो ये कितने मीटर के अंदर आ जाए, तो उसको आपको दिखाना पड़ेगा प्लान में। तो कितने मीटर के अंदर आ जाए, ठीक है, सरफेस के ऊपर, समझ रहे, जैसे अंडरग्राउंड माइंस है, तो सरफेस के ऊपर कितने मीटर के अंदर आ जाए, तो ये भी दिखाना है प्लान में। तो 60 मीटर के अंदर, समझ गए? कोई दिक्कत? 60 मीटर के अंदर आ जाए। हाँ, अब कहाँ पहुंचे हैं, ये हो गया है ना 60 मीटर वाला। फिर एवरी रिसीवर डैम स्ट्रक्चर बिलो ग्राउंड कंस्ट्रक्शन, लास्ट में भी क्वेश्चन बनाएंगे। वाटर कंट्रोल, वाटर लॉग रेफरेंस डिजाइन डिटेल, द हाईएस्ट फ्लड लेवल एरिया, हाईएस्ट फ्लड लेवल एरिया को बताना है ना, हाईएस्ट फ्लड लेवल एरिया 1.5 मीटर, और पढ़ाएंगे आगे। सेपरेट प्लान एंड सेक्शन ऑफ वर्किंग एवरी सम सेपरेट सेक्शन एवरी सिम शेल बी केप्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ क्लोज, एबीसी बहुत लंबा है यार ये। प्रोवाइड विथ रिस्पेक्ट टू, जाओ अभी यहाँ तक पढ़े, यहाँ तक थोड़ा क्वेश्चन बता दें एक बार। देखो यहाँ तक आपने क्या क्या क्वेश्चन पढ़ा, ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेते हैं।
तो ठीक रहेगा। ठीक है, जैसे कि आपने पढ़ा कि अंडरग्राउंड प्लान में कितने मीटर के अंदर आने पर नदी, नहर, रेलवे, ठीक है, टैंक, ठीक है, ओपन कास्ट वर्किंग में दर्शाया जाएगा, तो कितने मीटर पे आ जाएगा, तो हाँ। ठीक है, फिर आपने पढ़ा कि जॉइंट सर्वे प्लान है ना, जब एक माइन दूसरी माइन के, तो जॉइंट सर्वे प्लान दूसरे माइन की सीमा में दर्शाई जाएगी जब कितने मीटर पे आ जाएगी, 60 मीटर। ठीक है, बहुत से। वाटर डेंजर प्लान, ठीक है, जैसे नदी, नाला, झील, तालाब कितने मीटर के अंदर आए तो दिखाना है, तब दिखाया जाएगा प्लान में, वाटर डेंजर प्लान। हाँ, इसका भी बताए थे ना। हाँ, 200 मीटर। ठीक है, फिर सरफेस के ऊपर आप, है ना, मान लो अपनी अंडरग्राउंड माइन से, तो सरफेस के ऊपर पानी, है ना, कितने मीटर पे आ जाए तो आपको दिखाना है उसको प्लान एंड सेक्शन में, ओपन सरफेस पे कितने मीटर पे, 60 मीटर के। ठीक है, फिर सरफेस पे, अब यहाँ तक, फिर एक क्वेश्चन आपका था कि जब, जैसे अपनी सीम है ना, सेम का ग्रेडियंट जो है, ठीक है, कितने डिग्री से अधिक हो जाए, ठीक है, तो जब अपन को वर्टिकल प्रोजेक्शन करना है तो रीजनल इंस्पेक्टर से लेना पड़ेगा परमिशन, तो 30 डिग्री, है ना। फिर एक क्वेश्चन था वर्किंग के कितने मीटर तक आपको, ये अभी नहीं, ये वाला क्वेश्चन अभी, ये वाला नहीं, ये वाला पूछ लेते हैं पहले, कि ओपन कास्ट माइंस है ना, वर्किंग प्लान है, ठीक है, वेंटिलेशन माइन सेक्शन में अगर लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर डायरेक्शन, ठीक है, समझ आ रहा है अपन को, वर्टिकल माइन सेक्शन, है ना, अगर उसमें लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर डायरेक्शन पर, ठीक है, कितने अंतर पर, जिसे वर्टिकल प्रोजेक्शन अपन को बनाना है, और वहां पे क्या है, लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसफर डायरेक्शन दोनों साथ में है, ठीक है, तो कम से कम उनके बीच में कितना अंतर रखना पड़ेगा, हाँ, कम से कम कितना अंतर रखना पड़ेगा, 100 मीटर। ठीक है, तो ये तक क्वेश्चन, अब पढ़ूंगा आगे, कहाँ पहुंचा, अब आगे देखेंगे, ठीक है, इसको यहाँ से, है ना, फिर प्रोवाइड द रिस्पेक्ट मेंटेन कंबाइंड प्लान ऑल सेम सेक्शन, क्या लिखा, लाइन विथ इन 9 मीटर each other which are work in mine shall be combined plan working different seam sections so in the different color। अच्छा, provide a respect of the plan, एक मिनट, मतलब कि जब, ठीक है, अपन को कंबाइंड प्लान कब बनाना है, ठीक है, जब दो सीम, क्या, अंडरग्राउंड प्लान में जब दो सीम 9 मीटर के अंदर आ जाए, ठीक है, तब अपन क्या बना सकते हैं, कंबाइंड प्लान बनाकर देख रख सकते हैं ना, कंबाइंड प्लान बना सकते हैं, समझ रहे हैं क्वेश्चन को। कंबाइंड प्लान कहाँ पे बनाना है, तो जब दो, जब अंडरग्राउंड, जैसे अपन अंडरग्राउंड प्लान बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें कंबाइंड प्लान कब अपन को बनाना है, तो जब दो सीम कितने मीटर के अंदर आ जाए, 9 मीटर के अंदर। हम्म, हाँ, नहीं, अंडरग्राउंड प्लान में कंबाइंड प्लान कब बनाना है, कौन सा प्लान, ये ना, कंबाइंड प्लान, तो जब कब बनाना है, हाँ, अंडरग्राउंड माइंस में जब दो कोल सीम 9 मीटर के अंदर आ जाए, तब अपन को क्या दिखाना, बनाना है कंबाइंड प्लान, ठीक है, कितने मीटर के अंदर क्वेश्चन भी आता है, तो 9 मीटर के अंदर, कौन सा प्लान, कंबाइंड प्लान, कौन सा, कंबाइंड प्लान, ठीक है, समझ गए। फिर